नमस्कार दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं दिल्ली में होने वाले फरवरी में इलेक्शन के बारे में, केजरीवाल के 10 साल के सफ़र के बारे में। कि 2012 का अन्ना का आंदोलन में 11-12 का आंदोलन में एक बंदा जो डंके की चोट पे मैं बोलता था, मैं ईमानदार हूँ, मैं देश के लिए ये करूँगा, भ्रष्टाचारियों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ूंगा। क्या होता है कि वो अरविंद केजरीवाल का रोड मैप डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है और आज वो देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से माने जाते हैं, सबसे करप्ट नेताओं में से माने जाते हैं। क्या होता है कि जब एक बंदा करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और पूरा मंत्रिमंडल उसके अंदर चली जाती है, और वहाँ से बैठ के सोचता है कि जब पूरा मंत्री अंदर आ गई तो मैं चीफ मिनिस्टर मैं भी अंदर आ जाता हूँ, दिल्ली से का जेल से ही तिहाड़ की सरकार चलेगा। उनसे ज़रा सा भी शर्म नहीं आती है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, रिजाइन दे के पब्लिक का काम चलता रहे, दिल्ली सरकार का काम ना रुके, रिजाइन दे दे। उनसे इतना भी नहीं बनता है। हम लोग नहीं भूल सकते हैं जब उसमें मैं 11th-12th में था, 11th में था, स्कूल से निकल कर नारे लगाया करता था कलकत्ता में बैठ के, अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनके मंच को हाईजैक करके अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया और अपने हर एक वादे से यू टर्न ले लिया। इतना तो यू टर्न कलकत्ता से दिल्ली जाने में रेल भी नहीं लेती है, रोड भी नहीं लेती है, इतना यू टर्न के लिए है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो अगर इनके रिसेंट का कंट्रोवर्सी पे ध्यान डाला जाए, स्वाति मालावाल के साथ आपका जाके मई में एक ही सामने आता है, इनके घर पे, केजरीवाल के घर पे, केजरीवाल के सामने ही स्वाति मालावाल को उनको सेक्रेटरी पीटते हैं, इसका वीडियो आता है। उसके बाद 4-5 दिन तक वैभव कुमार फरार रहते हैं। केजरीवाल उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई तुम सरेंडर करो। 4-5 दिन तक ना तो मीडिया को कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, ना इस खबर को उतना वो वेट देते हैं। और इनका बाद में जब इनका सेक्रेटरी पकड़ा जाता है तो ये कोर्ट में जाके एक महंगे वकील की फौज खड़ा कर देते हैं वैभव कुमार को डिफेंड करने के लिए। क्या ये महिला सुरक्षा की बात करेंगे? जो महिला आयोग की हेड स्वाति मालावाल, उनके घर में पीटा जाता है और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ट्रेजिडी है देश का। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में झाड़ू का सरकार है, दारू का कारोबार है, महाघोटालों में बीजी सारा सरकार है। तो सोचते हैं केजरीवाल की, जब लास्ट में केजरीवाल जेल जाते हैं, जब सोचते हैं कि सारा मंत्री ही जेल के अंदर है, तो चीफ मिनिस्टर का कमी था, सीएम का कमी था, वो भी आ गए हैं, चलो अब दिल्ली का जेल से ही सरकार चलता है। 3-4 महीना दिल्ली बिना सीएम का रहती है, पब्लिक का काम हो नहीं पाता। ये तो ट्रेजिडी है। आप आम आदमी का पार्टी, अरविंद केजरीवाल, क्या ये बताएंगे जो लोकपाल का दावा ठोकते थे कि हम लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, कि कांग्रेस को पानी पी पी कर गाली देते थे, फिर कांग्रेस के साथ 2013 में इलेक्शन के बाद कैसे क्यों चले गए? क्या बताएंगे? 14 साल तक ये 14 से 24 बीत गया, अभी तक लोकपाल क्यों नहीं आया है? अरविंद केजरीवाल को सबसे ज़्यादा उम्मीद था। अब ये देश का जनता करे भी तो करे क्या? जो नया नेता आता है उनके साथ खड़ी हो जाती है कि ये करप्शन नहीं करेगा, ये जनता के साथ खड़ा रहेगा। एट द एंड नेता तो ऐसे ही निकलते हैं। इनके 16 मंत्री करप्शन केसेस में, अदर केसेस में जेल के अंदर बंद है। ट्रेजिडी है देश का। अरविंद केजरीवाल जी, आप इतने ईमानदार थे, आपको तो 2014 से सरकार में है, क्या आप एक ऐसा स्टेटरी बॉडी करप्शन के अगेंस्ट नहीं बना सकते थे? उनको सारा पावर देते हैं कि भाई तुम पुलिस, एक चपरासी से लेके सीएम का गिरवान में भी तुमको हाथ डालना पड़े ना दिल्ली के अंदर, तुम हाथ डालने से पीछे मत हटना। तो कैसे करप्शन, और जो करप्शन करता उनके अगेंस्ट एकदम कड़ा से कड़ा पनिशमेंट रखते हैं। और ये जो स्टेटरी बॉडी रहता है, इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर भी एक स्टेटरी बॉडी बनाते हैं। ये स्टेटरी बॉडी को आप इंडिपेंडेंट रखते हैं, इसके ऊपर स्टेटरी बॉडी एक बनाते कि ये जो स्टेटरी बॉडी का कर्मचारी है, वर्कर है, ऑफिसर है, ये करप्शन ना करे, इसको चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? इसके ऊपर एक और बॉडी रहेगा, वो इंडिपेंडेंट इसको अपॉइंटमेंट भी देगा, और इसका सारा केस वो डील करेगा। और जितना भी करप्शन से रिलेटेड केस था, उनको 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इस
स्पीडी ट्रायल के बेसिस पे उसको सॉल्व करना। क्या आप तो ईमानदार के जीता जागता नमूना थे, सब बेईमान था देश में, आप ईमानदार थे। क्या आपसे एक स्टेटरी बॉडी नहीं बना? आप एक इंडिपेंडेंट स्टेटरी बॉडी नहीं बना सकते करप्शन के अगेंस्ट? एक्चुअली आप ईमानदार थे ही नहीं, आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। आपके 16 मंत्री जेल में हैं, आपका कमी था, आप जाके पूरा कर दिए। इंडिया का हिस्ट्री में, अभी तक का हिस्ट्री में, 75 साल का हिस्ट्री में कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर नहीं गया था जेल में। आप इस तरह से लोगों को प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मैं जेल गया। आप जनता के क्या, जनता के हक के लिए गोली खा के सीने पे जेल गए थे क्या? आप तो जनता के लिए गोली खा के सीने पे जेल नहीं गए थे, आप तो करप्शन का केस में गए थे। आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में गए थे। आप झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से सीख लेते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर का पद को दाग ना लगे। उन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर वो केस में भी अंदर जाके बाहर आए। कुछ तो सीख लेते हैं एक छोटे झटका से। एक दिल्ली देश की कैपिटल है, हर एक राज्य का उस पर निगाह रहता है। आपने आते के साथ क्या किया? मुफ्त की रेवड़ी देना स्टार्ट कर दिया, फ्री बिजली। भाई 200 यूनिट बिजली क्या दिल्ली का आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा? फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ का एक्सेस मिलना चाहिए, मैं इसके फेवर में हूँ। और फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी मिलना चाहिए, लेकिन ये फ्री का रेवड़ी कब दिया जाता है? ये फैब्रिक कब दिया जाता है? आप तो पढ़े लिखे थे ना, आप तो आईएएस का ऑफिसर थे, आपको नहीं पता कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी पे बोझ बनती है? ये फ्री का रेवड़ी डेवलप होने के बाद दिया जाता है, डेवलपिंग पे नहीं दिया जाता है। आप ऐसा कोई प्लान लाते हैं कि दिल्ली को और डेवलप करना। जो $167 बिलियन पे दिल्ली का जीडीपी है, उसको बढ़ा के कैसे $500 बिलियन पे करना, ताकि आम आदमी खुद बाय अफोर्ड कर ले। देखिए, आम आदमी आपसे कभी ये नहीं मांगता है कि मुझे तुम फ्री बिजली दो, मुझे फ्री ट्रांसपोर्ट दो। आम आदमी ये नहीं मांगता है। आम आदमी बोलता है भाई मुझे अच्छी रोड दो, अच्छी हेल्थ दो, अच्छी शिक्षा दो। आम आदमी को तो देना। आम आदमी भूखा नहीं है सबका। आम आदमी कमा के खाना जानता है। आम आदमी भीख पे डिपेंड रहना नहीं जानता है। उसे पता है कि 2 वक्त की रोटी मेहनत करके मिलनी है, वो मेहनत करता है। आप उसे ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं कि जहाँ पे उसे बिजनेस करना ईजी रहता। आपका प्लान तो होना चाहिए कि दिल्ली का जो $167 बिलियन का जीडीपी है, इसको बढ़ा के कैसे $500 बिलियन पे जाए, 500 से ट्रिलियन पे जाए। आपका एम ये होना चाहिए ना कि मुझे मुफ्त की रेवड़ी नहीं देना है। आपका एम होना चाहिए कि भाई दिल्ली जो देश का कैपिटल है, इसको कैसे सारा इंडिया का फाइनेंस सेक्टर को दिल्ली में स्टैब्लिश किया जाए, और इससे जो टैक्स मिले उससे दिल्ली को डेवलप किया जाए। आपका एम ये होना चाहिए। लेकिन आपने तो 10 साल में ये माइंड में रखा कि कैसे मुझे दिल्ली के पावर में रहना है, सरकारी फंड का यूज़ करना है, कुछ अपने काम के लिए, कुछ जनता में रेवड़ी दे दो। आप फ्री का रेवड़ी दो, लेकिन जब आप डेवलप कर जाओ ना, तब दो, तब अच्छा भी लगती है। अभी हम लोग, इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। और इस तरह से अगर सारे स्टेट, अब तो सारे स्टेट इलेक्शन में मुफ्त की रेवड़ियाँ ले लो, मुफ्त की रेवड़ियाँ ले लो, इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट। इस तरह से देश डेवलप नहीं होता है, कंट्री इस तरह से डेवलप नहीं किया जाता है। पहले डेवलप कर लो, उसके बाद आपको जितना मुफ्त का रेवड़ी देना है दो ना, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन आप बोझ मत बना दो अपने राजनीति को चमकाने के चक्कर में। आइए देखते हैं इनके कौन कौन सा मंत्री जेल के अंदर तिहाड़ में जेल जाते हैं। आदमी पार्टी का जो गवर्नर अरविंद केजरीवाल है, वो 45 करोड़ का घूस लेते हैं गोवा इलेक्शन में, और प्रॉमिस करते हैं कि नॉमिनीज को 90 लाख रुपया दिया जाएगा गोवा इलेक्शन के केस में। अरविंद केजरीवाल खुद एक्साइज स्कैम में है, दारू का घोटाला में जेल जाते हैं, और लोगों के सामने तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि भाई मैंने जनता के लिए सीने पे गोली खा के जेल गया हूँ। आप ही ना केजरीवाल थे, मैं ना अरविंद केजरीवाल ही थे, जब मैं ना गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा। आज करोड़ों का शीश महल है, लाखों का बाथरूम है। ओ शायद आपको नॉर्मल बाथरूम में प्रेशर नहीं बनता होगा ना, तो एक काम करना ना,
सुबह सुबह चाय पी लेना या बीड़ी पी लेना, या चाय पीने के बाद खैनी खा लेना, नॉर्मल में भी प्रेशर बन जाएगा। लाखों को जो आपने बाथरूम बना के, टॉयलेट बना के रखा है, मतलब इतना यू टर्न को कोई कैसे ले सकता है? ये भी एक केस स्टडी करने का बात है। मनीष सिसोदिया 2023 में ये भी एक्साइज स्कीम में जेल काट रहे हैं। सतेंद्र जैन में 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग में ये भी जेल में है। इनका पूरा 16 बंदा इनका पूरे जेल में है, और ये बात कहते हैं कि हम सबसे ईमानदार हैं। क्या ये आपके मंत्री हैं? आपके अगेंस्ट करप्शन का केस में एक बंदा जाता, समझ में आ सकता है कि वो बंदा गलत हो, दो बंदा जेल में जाता। करप्शन में समझ में आता है कि दो बंदा गलत हो, लेकिन आपकी कैबिनेट का 16 मंत्री जेल में जा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, इंक्लूडिंग आप, मतलब समझ में आ रहा है कि आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन को ये टूल बना के अपने पॉलिटिक्स में खड़ा हैं, और आप ही सबसे ज़्यादा करप्ट हैं। अमानतुल्लाह खान इलीगल रिक्रूटमेंट करते हैं, इलीगल रिक्रूटमेंट एंड फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ वक्फ बोर्ड एज ए चेयरमैन। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को प्राइवेट हाथ में भेज देते हैं, एज ए चेयरमैन रहते हुए इन पे एलिगेशन है। और अमानतुल्लाह खान अमानतुल्लाह खान एक्यूज ऑफ सेक्सुअल असॉल्टिंग, रेपिंग एंड किलिंग ऑफ वुमेन। अमानतुल्लाह खान पे सेक्सुअली असॉल्ट, रेपिंग एंड वुमेन का हत्या का केस है। ये अमानतुल्लाह खान जैसे दरिंदे ये दिल्ली के में महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ऐसे दरिंदों को केजरीवाल का ने अपने पार्टी में रखा है, अपना इन्हें टिकट दिया है ओखला से। ऐसे दरिंदों को ये दिल्ली की महिला सुरक्षा की करेंगे, जो महिलाओं का खुद भक्षक बने बैठे हुए हैं। मतलब मजाक बना के रख दिया है केजरीवाल जी आपने। ताहिर हुसैन 2020 में एंटी हिंदू राइट्स का चार्ज लगता है, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा पे का हत्या का आरोप इन पे है। आप कोर्ट में ये प्रूवन है कि इनके छत से पत्थर निकले हैं, इनके घर के छत से। कोर्ट में प्रूवन है। आप तो प्रिटेंड कर रहे थे ताहिर हुसैन, अमतुल्ला खान को ये फ्रीडम फाइटर हैं, ये दिल्ली की जनता के लिए जेल चले गए हैं, ये सारा करप्शन केस में जेल गए हैं, इंक्लूडिंग आप भी करप्शन केस में ही जेल गए थे। टोटल 16 लीडर जो आपके हैं वो जेल में हैं। पूरा मंत्रिमंडल, मतलब किसी ने सही पोयम बनाया था। दिल्ली में काबा, दिल्ली में झाड़ू का सरकार है, मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में गिरफ्तार है, तिहाड़ से सरकार चलेगा। खालिस्तान का पन्नू का दावा है कि उन्होंने 133 करोड़ का चंदा दिया था आम आदमी पार्टी को पंजाब इलेक्शन में, भुल्लर को छोड़ने के लिए। और उनका पन्नू का ये भी दावा है कि उन्होंने खालिस्तान का फंड और वोट बैंक को यूज़ किया पॉलिटिक्स में आने के लिए। और उनका रीजन दिख रहा है, कैसे मरा हुआ खालिस्तान मूवमेंट जिंदा हो गया पंजाब में। कैसे एक मरा हुआ मूवमेंट, डेड मूवमेंट पंजाब में फिर से सर्वाइव कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के घटिया वोट बैंक की वजह से, उनके घटिया वोट बैंक के वजह से, चंद लोगों की वजह से पूरा सिख कम्युनिटी आज बदनाम हो रही है। ये आपके कुकर्म है। केजरीवाल जी इलेक्शन में 15 गारंटी देते हैं। अगर इनके गारंटी को देखा जाए तो इनका दिल्ली के लिए कोई प्लान नहीं है। केजरीवाल जी आप तो पढ़े लिखे थे ना, आप पढ़े लिखे फैमिली से आते थे, आप IITian हैं खड़गपुर से, IRS ऑफिसर थे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास प्लान ना हो। आपके पास प्लान था, विल पावर की कमी थी। आज दिल्ली का यमुना इतना पोल्यूटेड है, क्या उसके पास, आपके पास ये योजना नहीं थी क्या? योजना थी, 10 साल का टाइम भी मिलता है। मैं इसमें थोड़ा आपको लिवरेज भी दूंगा, एज भी दूंगा, हाँ, कि एक बाइक से करना पॉसिबल नहीं है, बट जितना भी आपने किया ना उसका रिजल्ट दिखना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा है। तो इनके देखिए, आप इसके लिए कर क्या सकते हैं कि दिल्ली में जितना जो डायरेक्ट जो नाला का पानी आ रहा है उसको तो बंद करा दीजिए, उसको एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर
सारा पानी को फ़िल्टर कर लीजिए और उस पानी को रोड के सफाई के लिए यूज़ कीजिए। जो बचा हुआ पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू उसको प्योरीफाई करके उसको नदी में छोड़ दीजिए, नदी भी साफ़ हो जाएगी। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी समस्या दिल्ली की कूड़ों की है। देखिए, दिल्ली को तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी खरीदना पड़ता है। आज भी आपका गारंटी है कि 24 घंटे आप बिजली मिलेगा। तो सोचने की बात है, शर्म की बात है कि देश का कैपिटल दिल्ली में 24 घंटे बिजली नहीं आती है। तो एक काम करो आप, जो कचड़ों से मीथेन गैस पाया जाता है, आप ऐसे इस पर और रिसर्च कर सकते हैं। आप और क्या पॉसिबल रिसर्च कर सकते हैं अपनी टीम को भेजकर कि ऐसा कोई टूल्स है या मेथड है, टेक्निक है, जिससे मीथेन गैस से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इतना मुझे ही पता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट को पता होता है। क्या मीथेन गैस से हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं? और वहाँ पे अगर हो सकता है तो इनके लिए प्लांट बढ़ाया जाए, से दिल्ली का कचरे का समस्या भी सॉल्व हो जाएगा। और आप केजरीवाल के अब 15 गारंटी भी देखा जाए, हर महिलाओं को हर महीने 2100, ये मुफ्त की रेवड़ी मत दो, बर्डन बन जाएगा देश पे। आम आदमी को ना नहीं चाहिए, वो आपसे नहीं मांग रहा है कि मुझे 2100 रुपया दो, ये आप अपने राजनीति चमकाने के लिए बात कर रहे हैं। आप फोकस करो ना कि मेरे को 500 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी कैसे बनना है। वो ग्रो होगा ना, ऑटोमेटिक आदमी का पर कैपिटा इनकम ग्रो हो जाएगा। क्या एक आदमी 200 यूनिट बिजली का कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता है? कर सकता है। क्या एक आदमी फ्री वाटर वाटर बिल, बिजली पानी का जो मुफ्त आप दे रहे हो, क्या उसका प्राइस वो अफोर्ड नहीं कर सकता है? कर सकता है। आप आदमी को अपंग कर रहे हो। आप अगर डेवलप होते ना तो मैं हर एक सोशल स्कीम का आपका ना मैं सबसे बड़ा सपोर्टर होता। बट डेवलप नहीं है ना, हमारा कंट्री डेवलप नहीं है। जब आपका ट्रिलियन पे हो जाए ना, आप फ्री दो ना। मैं फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ का आपका जो स्कीम है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं सपोर्ट भी करता हूँ। ऐसा होना भी चाहिए, हक है जनता का। एजुकेशन जितनी अच्छी रहेगी उसका प्रोडक्ट उतना अच्छा आएगा। सरकार हो या प्राइवेट, बुजुर्गों का मुफ्त इलाज। हाँ चलिए, मैं इसमें नंबर दिया जा सकता है इनको। पानी के गलत बिलों को माफ़ करना। 10 साल से आप सरकार में हो, पानी के गलत बिल आप भेज रहे हो, फिर इलेक्शन में मुद्दा बना रहे हो कि जो आपको पानी का गलत बिल है उसे हम माफ़ करेंगे, इलेक्शन का मुद्दा बनाते हो। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो केजरीवाल जी? दिल्ली की भोली भाली जनता को? जैसे आपने गलत बिल भेजा है, आप ही इलेक्शन में 2025 में मुद्दा बना रहे हो कि हम तुम्हारे गलत बिल का माफ़ करेंगे, हम ही तुमको गलत बिल भेजेंगे, अगला इलेक्शन में हम तुमको माफ़ करेंगे। एक काम करना ना, 2030 में जब इलेक्शन आएगा ना, उसे बोलना कि आप पहले बिजली का बिल भेज देना, बोलना जो गलत बिल आया है आप उसको हम माफ़ करेंगे 2025 में। 5 साल आप यही करना। हर घर को 24 घंटे पीने का पानी। आज भी दिल्ली जैसा कैपिटल में 24 घंटा पीने का पानी नहीं है। आपका ध्यान इसमें था ही कहाँ? आपका ध्यान तो करप्शन करने में बिजी था। ऐसे ही आपके 16 मिनिस्टर अंदर नहीं रहते हैं। यमुना को साफ करेंगे, यमुना को साफ करेंगे तो हाँ, काम चल रहा है। लेट्स सी क्या हो पाता है, लेकिन जितना जो काम हुआ है दिखना चाहिए। ताजुब का बात है ना कि 10 साल में यमुना के सफाई पे जो पैसा खर्चा हुआ उसमें चेंजेस नज़र नहीं आता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल 2012 के अरविंद केजरीवाल और 2025 के अंदर अरविंद केजरीवाल में ट्रांसफॉर्मेशन गजब का दिखता है। वैसा ही गजब का ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली में दिखना चाहिए था, यमुना नदी का सफाई में दिखना चाहिए था। लेकिन आपका तो वो शराब घोटाले में बिजी थे, पन्नू से चंदा लेने में बिजी थे। मतलब दिस इज़ बुलशिट। एक पढ़ा लिखा हम लोगों को बहुत तो एक्सपेक्टेशन था आम आदमियों को, लेकिन आपने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। दलित समाज के बच्चों को विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। दलित समाज के बच्चों का पढ़ाई का खर्चा विदेश में पूरा सरकार उठाएगी, लेकिन दिल्ली में कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं खोलेगी। और दलित समाज के बच्चों को भेजने के नाम पे फंड का सारा पैसा केजरीवाल खा जाएगी। और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी को दिल्ली में नहीं खोला जाएगा। मनीष सिसोदिया का बच्चा बाहर पढ़ता है, जो खुद शिक्षा मंत्री है, बोलता है कि हमने गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा काम किया, उसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है।
हमने हेल्थ में अच्छा काम, केजरीवाल जी ने हेल्थ में अच्छा काम किया है, राघव चड्ढा लंदन में जाके अपनी आंख का इलाज कराते हैं। दिस इज बुलशिट। ये आपका घोषणा पत्र, ये आपका 15 गारंटी है। छात्रों को बस से मुफ्त सफ़र और मेट्रो में के किराए में विशेष छूट। हाँ, स्टूडेंट को मिलना चाहिए, स्टूडेंट को मिलना चाहिए। ये बेसिक्स बात है, बेसिक्स बात कोई अपना आप गारंटी बता रहे हैं ना, तो मेरे को तो आपकी डिग्री पे डाउट हो रहा है। वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास रोड बनाएंगे यूरोपियन स्टैंडर्ड का। नहीं तो 10 साल से थे, आपको पता नहीं था कि रोड भी बनता है, आपको याद नहीं था क्या? अब 2025 में याद आया है कि रोड भी बनाना होता है गवर्नमेंट को। नहीं तो 10 साल तो आप करप्शन करने में बिजी थे। आपके 16 मंत्री जेल में हैं। अगेन एक बात बोला जाता है ना, राजनीति में आके लोग गिर जाते हैं। नहीं, लेकिन मेरा मानना है ना कि पता नहीं, राजनीति ऐसा चीज़ है कि लोग पहले से गिरे हुए होते हैं, राजनीति में आके इतने गिर जाते हैं। गांधी जी ने सही कहा था, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। अगर पॉलिटिक्स बिना प्रिंसिपल का करोगे ना, तो अरविंद केजरीवाल जैसे नेता होंगे। जनाब केजरीवाल 10 साल से रोड बनाने का इनको टाइम नहीं मिला, करप्शन करने में बिजी थे। इलेक्शन के टाइम में याद आया है कि 2000 दिल्ली में रोड भी बनाना चाहिए, तो बोलते हैं कि 2025 में रोड बनाएंगे। पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, आपको पता है। आप तो देश में संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। सेकुलर सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट हैव नो मीन नो बिजनेस इन रिलीजियस अफेयर, स्टेट विल बी इंडिपेंडेंट। अब फिर यहाँ पे पुजारियों को, मुल्ला मौलवी को 15,000 किस लिए या 18,000 किस लिए दिया जाएगा? एक रुपए नहीं मिलना चाहिए। 15,000 तो छोड़ो, एक रुपए नहीं देना चाहिए। राजशाही में ये व्यवस्था थी कि राजा ये सारे पंडित, मुल्ला मौलवी, पुजारी को पाल के रखते थे, पाल के रखते थे। उस व्यवस्था सिस्टम से आके हम लोग डेमोक्रेसी में आए हैं। हम लोग ये जो रिलीजियस क्लेरिक्स है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहते हैं। ना तो किसी पादरी को मिलना चाहिए पैसा, ना मुल्ला मौलवी को मिलना चाहिए, ना पुजारियों को मिलना चाहिए। भाई तुमको पूजा कराना है, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ाओ, वो समझेगा। सरकार को इसमें चौनी नहीं देना है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट में आप कैसे आप गवर्नमेंट का पैसा उस पर दे सकती है? मजाक बना के रखा है। वोट बैंक के लिए कुछ भी कर लो। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, और संविधान कहीं आप बैंड बजा रहे हो। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। हाँ, मतलब आप कैसे गवर्नमेंट का पैसा दे सकते हो? किराएदार के लिए अलग बिजली मीटर, ये तो हर एक स्टेट में है, इसमें नया क्या है? हर एक स्टेट में कोई जो ऑनर है, वो अपना किराए से पेड नहीं करता है, उसके लिए अलग किराएदार के अलग मीटर ही लगवाता है। आप मतलब बेवकूफ़ क्या बना रहे हो? आपके तो डिग्री पे मुझे डाउट हो रहा है। नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे 2025 में, नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। मतलब आम दिल्ली का तो राशन कार्ड बन नहीं पाया, लेकिन अमानतुल्ला खान रोहिंग्या का, बांग्लादेशियों का राशन कार्ड भी बनवा चुके हैं, और आम दिल्ली वासियों का बना नहीं है। चलिए, ये इलेक्शन का जो गारंटी है, मैनिफेस्टो है, देख के कहीं नहीं दिख रहा है कि केजरीवाल का कोई विज़न हो दिल्ली को लेके। इनका ये विज़न नहीं है कि मुझे कैसे दिल्ली को आगे लेके जाना है, कैसे दिल्ली से पोल्यूशन फ्री दिल्ली को करना है। मैनिफेस्टो में नहीं दिख रहा है मुझे कैसे दिल्ली को फाइनेंशियल में स्ट्रॉन्ग बनाना है। पर कैपिटा इनकम दिल्ली की सबसे ज़्यादा है, आबादी कम है, लेकिन $167 बिलियन से लेके उनका ये नहीं है कि मुझे 500 बिलियन और ट्रिलियन पे जाएं। वो ये कंपटीशन नहीं करते हैं किसी स्टेट से। वो हर एक स्टेट को बोलते हैं कि दिल्ली में मैंने फ्री दिया, फ्री दिया, फ्री दिया। भाई फ्री, तुम ना फ्री हमें कुछ नहीं दे रहे हो, हमारे पैसे से हम ही को दे रहे हो, अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हो, वो हमारे टैक्स के पैसे हैं। आइए देखते हैं फर्दर क्या डेवलपमेंट होता है, लेकिन वोट कास्ट करने से पहले एक एक मुद्दे पे ज़रूर ध्यान दें, और एक बार केजरीवाल का मैनिफेस्टो देखें।
हाँ, लोकल आदमी का मुद्दा रखा है, सही है, ठीक है। लेकिन वो मुद्दा क्या रेलिवेंट करता है? जिस जो वो जो भी इशू वो सामने रखे हैं वो क्या रेलिवेंट करते हैं? जो बंदा 10 साल से गवर्नमेंट में हो, वो खुद गलत बिल पानी का भेज के बोल रहा है कि तुम्हारा गलत बिल माफ़ करेंगे। 10 साल से उन्हें पता नहीं कि दिल्ली में रोड भी बनाया कि नहीं बनाया। 10 साल में दिल्ली में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, लेकिन केजरीवाल में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है।